उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कौओं के शराब से गाय नहीं मरा करती। अगर इतना ही बाबा साहब से लगाव था, इतना ही प्यार हुआ, आज जो सड़कों पे निकल कर अपना प्यार दर्शाने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस बीमार हो चुकी है, डिप्रेशन में, उसे अपना इलाज करवाना चाहिए। और इन्होंने तो कहा था जी आपको शुगर है, फीकी पिलाए। मैंने कहा रोहतक से प्यार इतना तो मीठी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने मिलकर जो संविधान बनाया था उसको बीजेपी खत्म कर रही है और बीजेपी अपमान कर रही है बाबा साहब का। देखिए, मैं ये कहूँगा, बाबा साहब इस देश का जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, आज भी जो बच्चे इस देश की भूमि में पैदा होते हैं वो बाबा साहब के, मैं कहूँगा कि ऋणी हैं, जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने का काम किया। हमारा देश पूर्ण रूप से इस पर चल रहा है। वहीं आज मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है और वो अमित शाह जी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कौओं के शराब से गाय नहीं मरा करती। उन्हें इस बात को सोचना चाहिए। आज वो अमित शाह जी की बात करके कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर सुने, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से अमित शाह जी ने ये कहा कि कांग्रेस ने ही अम्बेडकर साहब का नाम धूमिल करने का काम किया, और जब वक्त था इलेक्शन का तो अम्बेडकर साहब का उन्होंने साथ भी नहीं दिया। और आज कांग्रेस उनके नाम को भुनाना चाहती है। अगर कांग्रेस को याद हो, लोकसभा रही चाहे हरियाणा की विधानसभा रही, अम्बेडकर साहब का जो प्रतिमा है वो लगाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर इतना ही बाबा साहब से लगाव था, इतना ही प्यार हुआ, आज जो सड़कों पे निकल कर अपना प्यार दर्शाने का काम कर रहे हैं, वो उस समय दर्शाते ना प्यार। उन्होंने क्यों नहीं बाबा साहब को इतना महत्व दिया? आज भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को पूर्ण रूप से महत्व दिया, और ये इस्तीफे को लेकर ये तो अपने आप को कांग्रेस चमकाने का काम कर रही है। मैं तो ये कहूँगा, कांग्रेस बीमार हो चुकी है और डिप्रेशन में जा चुकी है, क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में भी बनी और हरियाणा में भी तीसरी बार रिकॉर्ड कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैंने जैसे आपको पहले भी जिक्र किया कि आज कांग्रेस बीमार हो चुकी है, डिप्रेशन में, उसे अपना इलाज करवाना चाहिए। या तो इलाज वो इलाज में तो देखो, वैसे तो आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, कोई भी इलाज करवाए। वैसे मेरी माँ कहती होती है, वैसे हम भी डॉक्टर हैं, कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ काम नहीं करती तो झाड़ फूक काम करता है। अगर उससे ठीक नहीं होता तो झाड़ फूक करवाए कांग्रेस, हो सकता है उससे उसका इलाज हो जाए। अच्छा, दिल्ली के एलजी ने एक अभियान चलाया दिल्ली के अंदर, जितने भी रोहिंग्या हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, बांग्लादेश से अवैध रूप से, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। क्या हरियाणा में भी इस तरह का प्रावधान होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर इस ढंग से रह रहे हैं, उनको हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो आइडेंटिफाई है वही हिंदुस्तान की धरती पर है, वरना किसी को रहने का अधिकार नहीं है। वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। जो देश में कई प्रकार की गतिविधियाँ, उग्रवादी गतिविधियाँ होती है, तो वो एक कारण भी बनते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए हम लोग। हरियाणा का शीतकालीन विधानसभा सत्र कब होगा? उम्मीद है कि बजट सत्र आएगा तो फरवरी में होना चाहिए। चुनाव आयोग ने कुछ नियमों में बदलाव किया, जिसको कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने नियमों को बदलवाया है अपनी कमियां छुपाने के लिए। आज कांग्रेस बिल्कुल सिमट चुकी है, उसके पास कोई चारा नहीं बचा। आज कांग्रेस इन्हीं सभी बातों की आड़ में, मैं ये कहूँगा कि अपनी बातों को रखने का काम कर रही है हिंदुस्तान की पब्लिक के सामने। और आज कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है, और आने वाला समय भी जो कांग्रेस के लिए, वो इससे भी अगर कोई डाउनफॉल, जीरो से डाउनफॉल भी हो सकता है तो वही होगा। मैं इस विशेष तौर पर आज मुझे यहाँ पर इन सभी ने चाय के लिए निमंत्रण भी दिया है, और सुरेश जी की चाय बड़ी फेमस है, मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिला और उनकी चाय पीने का अवसर भी मिला। और इन्होंने तो कहा था जी आपको शुगर है, फीकी पिलाए। मैंने कहा रोहतक से प्यार इतना तो मीठी है। चाय पीने का भी काम किया, और मैं सबका धन्यवाद। लास्ट सवाल और है, कांग्रेस की सूची आने थी प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने रोक दिया उसको। वो कारण क्या मानते हैं? तो क्या करें आप बताइए। आज कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, आपस का कलह ही समाप्त नहीं हो पा रहा, और ये फिर भी इनका पारिवारिक मामला, इसमें हमारा बोलना बनता भी नहीं। ये इनका अपना पारिवारिक मामला है, परिवार ही आपस में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सबको जो लूटने की, हरियाणा को लूटने की चाह थी ना कांग्रेस को, वो समाप्त हो।
किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।